Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So now, today we'll be starting the rotational motion. So write down here, a body is set to perform pure rotational motion. A body is set to perform pure rotational motion if all the particles of the body move in circular path and the center of all these circles lie on a straight line. Center of all these circles lie on a straight line which is known as axis of rotation. Now suppose this is the rigid body. This is your rigid body which is rotating about a given axis. These are the different particles of the body. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now when this body rotates about its axis, so after some time this is the position of the body. जब ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी when it will be rotating about its axis, तो ये जैसे ये बॉडी थी, so this will be rotating in this way. ये इस तरह से रोटेट करेगी. So after some time this is the position. So this particle goes to this point. This particle comes over here. This comes over here. This comes here in time t. This one is over here. This one is over here. So all the particles of the body are moving in circular path. And the center of all these circles is lying on this straight line which is known as axis of rotation. ये जो सारे सर्किल्स का सेंटर है वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है दैट विल बी नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. जैसे ये बॉडी है, ये जब रोटेट करेगी तो सारे सर्किल्स का जो सेंटर है दैट विल बी लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल बी नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. So what will be happening in rotational motion? All the particles of the rigid body will move in circular path and the center of all these circles will lie on a straight line and that straight line will be known as axis of rotation. जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये यहाँ से अगर हम एक खोल करके पेन इसमें इंसर्ट करा दें तो ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगी इस तरह. दिस विल बी रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस और जितने भी पार्टिकल इस पे हैं दे विल बी डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर पाथ. Now one question
for which particle angular displacement will be maximum? बता सकते हो किस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा? सर सबसे दूर होगा नंबर एक्सिस से। नंबर मार्क कर रखा है मैंने, सर 6 पार्टिकल। एवरीवन श्योर? Which particle will have maximum angular displacement? Angular displacement circular motion में हमने बताया था एंगल मूव बाय द रेडियस वेक्टर। जरा तुम देखो कि सारे पार्टिकल्स ने क्या सेम एंगल नहीं डिस्क्राइब किया है? देखो जरा, प्रोटेक्टर लगाओगे तो चाहे यहां एंगल निकालो, चाहे यहां मेजर करो, चाहे यहां मेजर करो, एंगल तो सेम आएगा ना दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। अब एंगल चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, अगर 30 है तो थ्रू आउट 30 तो रहेगा। यस और नो? बोलो। यस सर। तो टी टाइम में सारे पार्टिकल्स ने सेम एंगल ट्रेवल किया है, तो सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और चूंकि सेम टाइम में सेम एंगल डिस्क्राइब हो रहा है तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी और सबका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबका अलग अलग होगा। 6th पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और टाइम सेम है तो लीनियर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी और लीनियर एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो यहां पर जितना पार्टिकल एक्सिस से दूर होगा लीनियर टर्म उतना ज्यादा होगा, लेकिन एंगुलर टर्म सबके लिए क्या रहेगा? सेम। This is the basic point of this chapter. Write down. When a rigid body performs rotational motion, then angular displacement in bracket theta, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कॉमा एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे सर्कुलर मोशन में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा will be same for all particles of the rigid body. तो हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा सेम रहेगा, whereas linear displacement S, linear displacement S से linear velocity V, linear velocity V and linear acceleration A will be different for different particles, will be different for different particles. Full stop. Greater the distance from the axis of rotation,
comma greater will be S comma V and A. S comma V and A. सो एंगुलर मोशन में, ये रोटेशनल मोशन में, व्हेन अ रिजिड बॉडी विल बी रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ये, तो इस पे लाई करने वाले हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन सेम होगा, लेकिन लीनियर टर्म्स जो हैं वो डिफर करेंगे। Then already we have taken few terms in circular motion, उनको फिर से मैं बता दे रहा हूं। One is angular displacement. Angular displacement, the angle by which the particles are rotating what? The angle ट्रेवल्ड बाय द रेडियस वेक्टर, और ये थीटा जो था एस अपॉन आर था फार्मूला, और एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये एस था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, and theta is angular displacement. Theta is angular displacement. Then second term था angular velocity, जिसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था। This was rate of change of angular displacement. How fast the angular displacement is changing. Rate of change of angular displacement. How fast the angular displacement of the body is changing. That was angular velocity. और इसका फॉर्मूले, कई फॉर्मूले बताए थे, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस में डी बाई डी टी ऑफ थीटा, देन ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, where capital T was the time period and omega was 2 pi f, where f was the frequency. So these formula I have told you already in circular motion, हल्का सा रिवीजन भी हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी के डिफरेंट फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, और जो रिलेशन था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज लीनियर वेलोसिटी थी, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो जो थीटा और ओमेगा है वो तो सेम रहता है हर पार्टिकल के लिए, जिसके लिए r ज्यादा होगा उसके लिए ये लीनियर टर्म इंक्रीज हो जाएगा।
So this is your angular velocity which will be used in this chapter. Then now we are coming to new terms. Angular acceleration. Angular acceleration, that will be denoted by alpha. जैसे linear acceleration था, that was denoted by a. Angular acceleration, that is denoted by alpha. Am I audible? Yes? Okay. The rate of change of angular velocity. The rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. Rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. That is how rapidly the angular velocity of the body is changing. So this alpha will be delta omega by delta t, and instantaneous angular acceleration, that means अगर acceleration continuously change हो रहा है, if the acceleration is changing, तो किसी particular instant पे angular acceleration के लिए ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दो. d by dt of omega, this will be giving you angular acceleration. और इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देन एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी के लिए था, उसीलिए लीनियर एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन. अल्फा एंड ए में रिलेशन, अल्फा और ए में रिलेशन, नाउ एज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, एज हटा दो. अल्फा जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी. हियर ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी. सॉरी, हियर ओमेगा इज वी बाई आर. अभी बताया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v बाई आर. आर कांस्टेंट आउटसाइड dv अपॉन dt, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो अल्फा इज ए बाय आर, ए इज इक्वल टू आर अल्फा. ये लीनियर एक्सेलरेशन
ये एंगुलर एक्सीलरेशन। Linear acceleration and angular acceleration. So this is the relation between linear acceleration and angular acceleration A and alpha. Now what you have till now, अभी तक देखो क्या बना, S is equal to R theta, V is equal to R omega, A is equal to R alpha. S is equal to R theta, V is R omega, A is R alpha. मतलब अगर एंगुलर टर्म को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो करस्पॉन्डिंग लीनियर टर्म आ जाएगा। जैसे लीनियर मोशन में एस होता है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी वी होती है, एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अगर एंगुलर टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो देन यू आर गेटिंग द करस्पॉन्डिंग लीनियर टर्म। तो इस तरह से याद रखना काफी इजी रहेगा। Then movement of force or torque the turning effect of force